नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं छई फागना और आज बुलेटिन में बात करेंगे अंतिम सत्य फ्यूनरल के मैनेजमेंट को लेकर। और जिस तरह से अंतिम सत्य फ्यूनरल मैनेजमेंट कंपनी, ये कंपनी आखिर क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, इसे जानना है तो आप आसान भाषा में इसे अंत्येष्टि प्राइवेट लिमिटेड कह लें। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के दौर में आइडिया अच्छा हो तो बिकता है और अच्छी कमाई का रास्ता भी खोल देता है। जिंदगी का अंतिम सत्य है मौत। जिस देश में शादी ब्याह मेगा इवेंट होते हैं, वहां पर जब कोई किसी अपने को खो देता है तो उसे जरूरत होती है साथ की, दुख की। इस घड़ी में लगता है मानो पूरी दुनिया क्यों हमारे साथ नहीं है। बस इसे ही एक बिजनेस का रूप दिया है जोधपुर के पिता गजेंद्र पारिक और उनके पुत्र अक्षत पारिक की जोड़ी ने। इनका स्टार्टअप हर धर्म के लिए है। हर धर्म के रीति रिवाज, तमाम संस्कार, विधि विधान से जुड़ी हुई हर बारीकी का ख्याल रखता है और हर चीज आपके लिए सुलभ बनाकर के सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। खास बात यह है कि ये ऐसे लोग भी प्रोवाइड करता है जो कि दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हो और आपका दुख भी बांटे। और इस सर्विस के लिए आपको जेब भी ज्यादा ढीली नहीं करनी होगी। गजेंद्र और अक्षत से बात की जोधपुर संवाददाता भूपेंद्र बिश्नोई ने। और देखिए, जिस तरह से स्टार्टअप को लेकर के हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई ने बातचीत की है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये काफी एक अच्छी और एक अनोखी पहल है जिसको लेकर के ये आइडिया काफी अच्छा माना जा रहा है। सब संस्कारों में अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस अंतिम संस्कार को करने के लिए पूरी टीम यहाँ से जाती है। गजेंद्र जी, एक शानदार स्टार्टअप आपने शुरू किया है लोगों की मदद के लिए, क्या उद्देश्य था इस स्टार्टअप का? सर, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, तो हमारे हिंदू संस्कृति में जो सनातन धर्म है वो लोग इसको भूलते जा रहे हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सनातन धर्म को हम आगे लेके जाएं और पूर्ण विधि विधान से जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार। तो उसमें जो अंतिम संस्कार का जो हम पूरा रीति रिवाज से और सनातन संस्कृति के हिसाब से हम जो ये कार्य करना है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कई लोग जो है जो दूर दराज बैठे हैं विदेश से, वो भी नहीं पहुंच पाते, तो वो आपकी सर्विसेज लेते हैं। वो किस तरीके से आपकी सर्विसेज लेते हैं? सर, हमारे जो अभी हमारे वीडियो है, न्यूज है, खूब वायरल हुए, तो हमारे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैसेज पहुंच चुका है। तो इंग्लैंड से भी मेरे पास में एक मैसेज आया था, तो उनके माताजी का देहांत हो गया था। उन्होंने मेरे को बोला कि हम माताजी का जो अंतिम संस्कार है वो तो हमने वहां पे कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके जो अस्थि विसर्जन का जो कार्य है वो हम अगर आपकी कंपनी को हायर करके और ये काम कराना चाहे तो हम हिंदू रीति के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। तो कई एनआरआई फैमिलीज है जो हमसे जुड़ रही है और सबसे बड़ी बात है प्री बुकिंग करवा रहे हैं। प्री बुकिंग में वो कह रहे हैं जो आज के टाइम में आप जो भी आपकी चार्ज है वो और कंप्लीट पैकेज आप बता दो, जैसे 1.5 लाख रुपए कंप्लीट पैकेज उन्होंने बोला, तो 1.5 लाख रुपए आज ले लिया, चाहे उसके बाद में साल भर 5 दिन या 20 साल बाद में भी अगर कार्य पड़ेगा तो हम उसमें कोई अलग से पैसा नहीं। और इस स्टार्टअप की अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आपने जिस तरह से चर्चा की थी, आपने बातचीत भी की, आपने नजदीक से भी देखा, कैसा लग रहा है? जिनके लिए सुख में हमेशा लोग खड़े रहते हैं लेकिन दुख में कोई साथ नहीं होता है, उसके लिए ये काफी अच्छी पहल मानी जा रही है। भूपेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए। जी देखिए, शादी जैसे इवेंट को जो है सेलिब्रेट करने के लिए कई लोग आपके पास आ जाते हैं। शुभ घड़ी में कई लोग आ जाते हैं, लेकिन जब परिवार पर इस तरह की कोई डेथ हो जाती है या कोई विपत्ति आ जाती है तो
चंद लोग ही जो है परिवार के लोग साथ में जुड़ते हैं। और उस घड़ी में यदि ये स्टार्टअप शुरू किया गया है, इस स्टार्टअप को जो है, बड़ी बात देखिए कि इस स्टार्टअप को लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार ऑनलाइन जो है ऑर्डर मिल रहे हैं और 7 ऑर्डर जो है अब तक मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश भर से फोन आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है दायरा सीमित है, जोधपुर के आसपास के इलाके तक ही जो पूरा दायरा सीमित है। लेकिन जब हमारी गजेंद्र जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं, लोग लगातार फोन आ रहे हैं तो वो और भी फ्रेंचाइजियां दे रहे हैं ताकि इस दुख की घड़ी में जो है उनके युवाओं की टीम उनके पास पहुंचे। हालांकि सशुल्क है, क्योंकि देखिए अगर शुल्क नहीं लिया जाता तो कई मिसयूज होते हैं, तो थोड़ा शुल्क लेकर जो है ये काम किया जाता है और जो शुल्क से थोड़े पैसे बचेंगे वो पैसे वहां खर्च किए जाएंगे। जैसे कोई परिवार जो है अनाथ बच्चे हैं या कोई अननोन बॉडी है, उसके अंतिम संस्कार में जो है ये जो पैसे कमाए हुए हैं वो काम में लिए जाएंगे। तो एक शानदार स्टार्टअप जो है पिता पुत्र ने यहाँ शुरू किया है, तारीफ करनी होगी, क्योंकि भागदौड़ बड़ी जिंदगी में कई परिवार के लोग बाहर रहते हैं और यदि वहाँ इस तरह के स्टार्टअप के लोग 25-30 लोग एक न्यूनतम शुल्क पर पहुंचते हैं, परिवार की मदद करते हैं तमाम अंतिम क्रियाओं में, तो एक शानदार पहल है इस परिवार की, एक शानदार स्टार्टअप है इस परिवार का और काबिले तारीफ है ये स्टार्टअप। ठीक, बिल्कुल भूपेंद्र, जोधपुर की बात कर ली जाए तो जोधपुर में जैसे ही इस स्टार्टअप की जानकारियां आम लोगों को मिलती है, उसके बाद में क्या रिएक्शन आम जनता के आए हैं? जी देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है फिलहाल इस स्टार्टअप की तारीफ कर रहा है। तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए मारवाड़ के लोगों की बात करें तो मारवाड़ में कई लोग जो है परिवार के साथ बाहर रहते हैं। यदि इस दुख की घड़ी में यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है उनके परिवार में तो बाहर से आने में जो है 2 से 3 दिन का वक्त भी लग जाता है। देखिए फ्लाइटों और ट्रेनों में जो है आसानी से सीट नहीं मिल पाती, तो उस समय अंतिम संस्कार के लिए ये स्टार्टअप जो है अंतिम सत्य जो है आपको फ्रीजर अवेलेबल करवाता है, वाहन अवेलेबल करवाता है, तमाम वो अंतिम क्रियाएं करवाता है जो परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर की जा सकती है। हालांकि देखिए मारवाड़ में ये परंपरा है कि पड़ोसी तक आपकी मदद के लिए पास में आ जाते हैं, वो भी तमाम जो है आपकी पूरी मदद करते हैं, लेकिन कुछ और लोग आपकी उस मदद में हाथ बढ़ाते हैं तो और अच्छा काम हो जाता है। अंतिम संस्कार जो है तमाम विधि विधान से किया जाना चाहिए और वो विधि विधान से यदि अंतिम संस्कार होता है तो कहा जाता है कि उस मृत शरीर को जो है मुक्ति मिलती है। तो उसी मुक्ति के लिए ये जो स्टार्टअप पंडितों की इनके पास पूरी टीम है, तमाम जो है। ठीक है भूपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिस तरह से अंतिम सत्य के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गजेंद्र पारेख जी। सर आपका बहुत स्वागत है। समाचार प्लस आपकी इस पहल को काफी सराहना देता है। किस तरीके से इस स्टार्टअप को लेकर के आपके माइंड में आइडिया आया? ऐसा है कि हम एक बार जयपुर में किसी परिचित के यहाँ पर गए थे, तो वहां पर हमने देखा जो अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारी चल रही थी, तो उसमें वो लोग जो अर्थी बनती है, जो हमारे हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म के हिसाब से जो है, तो वो बांस की लकड़ी की अर्थी बनती है। लेकिन वहां पर किसी को वो अर्थी बनाना नहीं आता था, क्योंकि ये खुली आती है, बांस के जो बेम्बू आते हैं उनकी बनती है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर ये बांस की अर्थी कौन बना सकता है या फिर यहाँ कोई बनाने वाला हो। तो मैं वहां पे खड़ा था, मैंने कहा साहब आपके यहाँ पे जो सामान है सामान लेके आ जाइए, मैं बना दूंगा। तो किसी ने बोला साहब स्टील की आजकल आती है, स्टील की मंगवा दो, स्ट्रक्चर लाओ, हॉस्पिटल से जो स्ट्रक्चर आते हैं लोग उसमें भी ले जाने लगे। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति में जो बांस की अर्थी का महत्व है वो बहुत बड़ा होता है। तो हमने वो बांस की अर्थी बनाई। तत्पश्चात हम उनके विधि पूर्वक वहां पे जो स्नान वगैरह होता है, मृत शरीर को स्नान करवा के हम उनको स्वर्गाश्रम लेके गए और उस पे अच्छी तरीके से विधि पूर्वक हमने उनका अंतिम संस्कार करवाया। और इसके बाद में जो वहां के लोग थे जिस घर में हम गए थे, उन्होंने मेरे को ये सुझाव दिया कि साहब शादियों में, ब्याह शादियों में तो बहुत इवेंट कंपनी आती है, लेकिन जो एक इवेंट कंपनी एक ऐसी होनी चाहिए जो अंतिम संस्कार का इवेंट करती हो। तो क्यों नहीं आप इस कंपनी को अच्छा रूप दे दीजिए, क्यों आपको काफी जानकारी है। तो मैंने उस वक्त उस बात को हंसी में डाल दिया। लेकिन साल भर बाद में जब मेरे परिचित का फोन आया कि हमारे पिताजी की बरसी है, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए फोन आया, तो उन्होंने मुझसे फिर आग्रह किया कि मैंने जो आपको बात कही थी उस बात का क्या हुआ, आपने हमें वापस बताया नहीं। तो मैंने कहा मैंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। तो उन्होंने कहा आप सीरियस लो और इस कंपनी को एक बहुत बड़ा रूप दो। तो हमने 13 पंडितों की टीम शुरू की और जो हमारे कंपनी में संरक्षक है श्री सोनलाल जी गोयल, जो आज तक 25,000 प्लस
दाह संस्कार अपने हाथों से करवा चुके हैं। तो उन्होंने हमें संपूर्ण जानकारी दी और ये जो ख्याल था मेरे बेटे के मन में बहुत अच्छी तरीके से आया। उसने कहा था मैं इसको बहुत अच्छा सनातन विधि के हिसाब से मैं इसको बड़ा रूप देना चाहता हूँ। तो उसने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बना के हमने इसको बहुत बड़ा रूप दिया, जो आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं आप दुनिया में कह सकते हो कि हमारा इतना प्रचार हो रहा है, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारे पास बहुत इस तरीके से फोन कॉल्स भी आते हैं। एनआरई जो परिवार है उनके ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए ताकि हम ठीक है सर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी स्वप्निल बैरागी जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से अंतिम सत्य ये कंपनी इन्होंने बनाई है मैनेजमेंट को लेकर के, जिनके लिए कोई नहीं होता है उनके साथ ये लोग खड़े हैं, किस तरह से आप देखेंगे इन पहल को? हर कदम का और हर एक आइडिया का कुछ प्रोज होता है और कुछ कॉन्स होता है। जब ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर आप अपना बिजनेस प्लान करते हैं तो आप प्रोज और कॉन्स को देखते हैं और आपको जिस साइड का पलड़ा भारी नजर आता है उस दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इनिशियली छवि कुछ सवाल मैं गजेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूं। गजेंद्र जी, कई बार क्या होता है ना कि अंतिम संस्कार के वक्त कि एक कोई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें रीति रिवाज ज्यादा पता होता है, वो ये बताते हैं कि भाई ये रह गया या ये रह गया या ये बच गया है। ऐसे में वहाँ पर कुछ हॉट टॉक्स हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना, क्योंकि हर इलाके में अगर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ रीति रिवाजों में प्लस माइनस रहता है, तो उसका मैनेजमेंट कितना टिपिकल रहता है? सर, हम जहां पर भी जाते हैं तो जिस समाज का व्यक्ति होता है तो पहले हम उनके जो घर के मुखिया होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके रिचुअल्स क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है। तो वो हमें ये जानकारी देते हैं कि ये हमारे रिचुअल जिस प्रकार से है। तो लेकिन जो हमने जो एक सबसे बड़ी इसमें सेवा प्रदान की है वो नारायण बल्ली, जो आज तक बहुत कम परिवार, मतलब 5% आप समझ लीजिए जो जानकार थे वो लोग ये काम करवाते थे। तो हम उनके रीति रिवाज को ज्वाइंट करके और जो 11वें दिन मृतक का जो 11वां दिन होता है उस दिन घाट के ऊपर ले जाकर हमारे पंडित जी एक बहुत बड़ी पूजा करवाते हैं जिसको नारायण बलि कहते हैं। वो इसलिए कराई जा रही है क्योंकि आज के समय में जो सभी के सामने जो मुख्य समस्या आ रही है वो आ रही है पितृदोष की। उसके कारण घर में जो बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है, वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे या उनका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, घर में कलेश चल रहा है। वो सबसे बड़ा कारण है पितृदोष। तो उस पितृदोष का पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए जो नारायण बलि है उसकी बहुत महत्वता है इस संस्कार के अंदर। और नेगेटिव प्रचार को आप कैसे टैकल करते हैं? नेगेटिव प्रचार में आप ये कह रहा हूं, जैसे आप कुछ लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो दुख की घड़ी में लोगों के साथ जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं, वहां पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन उसे किसी और शब्द से बुलाता है जो कि राजस्थान की विरासत का एक हिस्सा रहा है या परंपरा का एक हिस्सा रहा है। तो ये एक नेगेटिव प्रचार कर जाता है, इसे कैसे मैनेज किया जाता है? सर, नेगेटिव प्रचार तो कोई भी अपन शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें नकारात्मकता तो सबसे पहले आती है। तो हमें हमारे कई पत्रकार बंधु है, कई न्यूज चैनल है, उन्होंने हमारा दुष्प्रचार भी बहुत किया क्योंकि हमने इसमें लोगों के जो डिमांड थी उसमें उन्होंने हमको पूछा था रुदली की जो सर्विस है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने बोला राजस्थान में अभी हमारा ऐसी संस्कृति नहीं है कि रुदली की सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन हमने एक प्रावधान रखा था किसी को भी अगर चाहिए होगी तो हम ये सर्विस जरूर करेंगे। लेकिन उस रुदली को जो अर्थ है उसका अनर्थ करके उन लोगों ने हमारा दुष्प्रचार किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कंपनी रोने के लिए पैसे लेती है, 1.5 लाख रुपए लेती है, फूट कर होती है, छाती फूट कर होती है। मतलब इस तरीके से हमारा दुष्प्रचार हो रहा है। तो इसलिए हमने तो गजेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। छवि, मेरे साथ लाइफ कोच सुनील नारनौलिया जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। देखिए, ये एक वो सोशल नेगेटिव एस्पेक्ट जिस पर थोड़ी देर पहले हम और आप भी बात कर रहे थे। अब जिस तरह का हमारा सोशल फाइबर है, जिस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, कई लोगों को तो लगेगा कि आपने आपके परिवार में किसी की डेथ हुई और आपने सचमुच इसे कितने अच्छे से टैकल किया है, लेकिन दूसरे देखने वाले ये कहेंगे कि भाई अपनी मेहनत से बच गया, दूसरे को सौंप दिया। ये इस तरह का डायलेमा भी सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नवाचार है और नवाचार हमेशा स्वागत योग्य होते हैं, तो जिन्होंने इसको शुरू किया है वो स्वागत के भागी बनते हैं। दूसरी बात कि इस तरह का नवाचार भारत से शुरू किया जाएगा ये अपने आप में ज़्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत अभी उतना विकसित नहीं माना जाता है। जब हम बात करते हैं सोच के लेवल पर भी, के लेवल के ऊपर कि लेकिन यहाँ पर हम जो दो बातें देखते हैं कि हर पक्ष के एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं।
हम इसे देखते हैं प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से। पहले मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि जब आपके घर में कोई डेथ हो रही होती है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। उस वक्त आपको ना पैसे का फिक्र होती है, ना किसी और चीज़ की फिक्र होती है, ना आप लोगों को देख पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो उस चीज़ में बड़ा स्पष्ट नज़र आता है कि फिर आप जो पैसा, आज मान के चलिए कि आपके घर में रिश्तेदार हैं और उन्होंने आपसे पैसे मांगे कि भैया कि इसका इतना खर्च होगा, तो आप बेहिसाब उसको पकड़ा देते हैं। लेकिन जहाँ तक इस तरह की जो प्रॉपर्टी की नई शुरू हुई है उसकी वजह से आप उस नुकसान से बच सकते हैं कि आपको वो नुकसान नहीं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली जो इमीडिएट फैमिली है वो तो दुख की घड़ी में होती है, वो तो चीज़ें मैनेज नहीं कर रही होती, पास पड़ोस के लोग या रिश्तेदार मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह की कंपनी से अगर हम इनपुट ले लेते हैं तो उन लोगों को भी साथ बैठकर अपना दुख जाहिर करने का वक्त भी मिल जाएगा। और रही बात पैसों की, तो ऐसे अमूमन 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कितना भी खर्च हो सकता है, लेकिन इनकी जो फीस है वो 60,000 से 1.25 लाख के बीच में ही है, बस दैट्स इट। तो वो फाइनल हो जाएगा आपके 60,000 से 1.25 लाख के बीच में आपके होने वाले। वरना फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपके घर से आदमी तो गया ही गया, पैसा भी चला जाता है। और उस वक्त क्या होता है, कहीं एक द्वेष, कहीं एक दुर्भावना भी आपस में होती है। देखो उस वक्त हम ऐसी परेशानी में थे और ये हमें समझ भी नहीं पाए। लेकिन दूसरी जिसकी जो मुझे लगता है ज़्यादा डर लगता है वो है कि भारत जो कहें वो संवेदनाओं का एक देश है। यहाँ पे संवेदनाएं हर चीज़ से ऊपर रहती हैं। इस तरह की संस्थाएं अगर आती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं और उसके ऊपर निर्भरता, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, डिजिटल लाइफ की बात करें, एआई की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं समाज को संवेदनहीन होने का भी एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। फिर लोग आज बात करेंगे ठीक है भाई मैंने पैसा दे दिया। अभी भी देखते हैं हम लोग कि जो बच्चे हैं वो बाहर चले गए हैं और पेरेंट्स को के लिए कहीं भी जाकर अरेंजमेंट करवा देते हैं कि भैया हमने पैसा दे दिया, अब आप हमारे माता पिता की देखभाल करना। लेकिन माता पिता की देखभाल की हम लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ पैसों से नहीं होती है। तो ठीक ऐसी बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा, मतलब लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये एक अलग रास्ता यहाँ से भी नजर आता है। और छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूँ गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी, अगर अभी भी मेरी आपको आवाज़ मिल रही हो तो क्या इस तरह के भी रिएक्शंस आते हैं क्या कि लोग ये कहें कि भाई परिवार वालों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, एक कंपनी को हायर कर लिया, इस दुख की घड़ी को एक इवेंट में बदलने की कोशिश की? क्या ये भी आपके पास इस तरह के रिएक्शंस आए हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं बड़ी बात नहीं करता। जो हमारा समाज है, हमारी जाति का जो समाज है, उसमें भी हमारे प्रति कई गलत प्रतिक्रियाएं भी आई थी कि इन्होंने एक पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढा है कि आज के युग में जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए इन्होंने नया पैसा कमाने के लिए ये धंधा खोला है। जबकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा खुद का व्यापार है, आज 20 सालों से मेरी खुद की फर्म चल रही है, मैं अपना अच्छा कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा बच्चा है उसके दिमाग में, जहन में कहीं ये चीज थी कि मुझे सनातन धर्म से जुड़ना है और जो इसकी कुरीतियां है उन कुरीतियों को दूर करके व्यवस्थित तरीके से, जो 16 संस्कारों में एक संस्कार हमारा अंतिम संस्कार है, उसको पूर्ण तरीके से, सही तरीके से हमको समाज के सामने रखना है। तो ये हमारे कई तरीके, हमारे दिक्कतें कंपनी है तो आप कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपकी जो भी कमाई होगी उस पर टैक्सेस बनेंगे, तो इसमें तो कोई दौराई नहीं है कि कमाई तो होनी है और ये कंपनी भी किसी न किसी कैटेगरी में रजिस्टर तो होगी ही। बिल्कुल सर, हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के अंदर लिया है तो उसमें कोई टैक्सेबल नहीं है ये। तो उसमें जैसे हिंदू सेवा मंडल है हमारा, तो वो भी ये सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो सामान वगैरह जो भी देते हैं उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। और हमारी जो कमाई होती है, हम उस कमाई को जो लावारिस लाशें आती है या कोई निःशक्त है, गरीब व्यक्ति है, हम उनको निःशुल्क सेवाएं देते हैं और ये सारी की सारी सेवाएं उस परिवार को दी जाती है जो हम ये अपने सेवा ये पैसे लेकर देते हैं ना, वो की वो सेवाएं हम गरीब व्यक्ति को निःशुल्क भी देते हैं। गजेंद्र भाई आप रहे मेरे साथ। सुनील जी, जैसा कि मैंने अभी एक कंपनी का पर्सपेक्टिव रखा, अगर रजिस्ट्रेशन मिल गया है और इनिशियल आइडिया के साथ ही मिल गया है तो हो सकता है कि सरकारी ढर्रे में एक इसे लेकर एक एक्सेप्टेंस हो। हालांकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन देते वक्त या हामी भरते वक्त चाहे जो भी सोचा हो, लेकिन एक इनिशियल लेवल पर सरकारी ढर्रे में तो मिल चुका है। मैंने पहले भी कहा कि बिजनेस वाइज तो ये एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन जो भी सोच मेरी जा रही है वो जा रही है सोशल एस्पेक्ट पर ही, क्योंकि इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं। हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ईसाई धर्म अगर हम लें या इस्लाम को भी अगर हम लें और इनके पास सर्विसेज का मौका आएगा तो ये उन्हें भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब देखिए, मैं सर्विस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये वो एक ऐसा वर्ड है जो ऐसे मौके पर आता नहीं है। बिल्कुल, इन ऐसे मौकों पे आना नहीं चाहिए। और आपने कहा कि जब एक ब्रांड बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकारी दायरे में आ जाता है। लेकिन कोई चीज़ सरकारी दायरे में आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि
कि उसका ये अर्थ नहीं है कि वो चीज़ समाज में स्वागत योग्य होगी, समाज उसे पूरी तरह से लेगा। अब देखो, सरकार ने तो शराब को भी एक्सेप्ट कर रखा है, बीड़ी तंबाकू को भी एक्सेप्ट कर रखा है, लेकिन क्या उससे समाज का उद्धार हो रहा है, समाज को फायदा हो रहा है? इसलिए मैंने कहा कि जो मानव का जो निर्माण है, जो समाज का जो निर्माण है, उसमें संवेदनाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इस तरह की अगर संस्थाएं आती है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो अभी भी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता है कि हाँ, कि हमने इन्हें जिम्मेदारियां दे दी, हमने इन्हें पैसा दे दिया है और अब हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो सकते हैं। तो ये एक संदेह जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत उत्सवों का देश है, तो इसमें इस तरह के उत्सव बनाए जाने की तरफ हमेशा पहल होती रहेंगी। तो ये, लेकिन ये सिर्फ सरकारी दायरे में आने की वजह से ही, ये बड़ा सीरियस बात है कि हम मौत को उत्सव बनाने वाले हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अभी जिस तरह की बातें रहेगी, आप हर चीज़ को आप देखिए कि कुछ वर्षों पहले की बात करें, 93 की बात करूँ, 95 की बात करूँ, उस वक्त शादी इतना बड़ा काम हो गया था। हम एक फिल्म देखते हैं, हम आपके कौन, और शादी इतना खर्चीला काम हो जाता है। जो शादियाँ पहले बहुत सस्ते में हो जाया करती थी, वो उस फिल्म के आने के बाद अभी भी प्रदेश में एक शादी चल रही है जो कि मेगा इवेंट के तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन सहयोगी भूपेंद्र भी मेरे साथ हैं। भूपेंद्र, इनिशियली किस माइंडसेट के साथ आप इस खबर पर चले, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की खबर सामने आने के बाद एक पर्टिकुलर माइंडसेट पर चलना बेहद मुश्किल होता है। आपका इनिशियल माइंडसेट क्या था भूपेंद्र? जी देखिए, जब मैंने इस पूरी सूचना के बारे में देखा, जब इन्होंने जो अपना स्टार्टअप शुरू किया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब मैं इनके यहाँ पहली बार गया तो मुझे भी एक बार अचंभा लगा कि अगर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी क्या सेवाएं दी जा सकती है क्या। तब मैं जो है कुछ दिनों के बाद इनसे मिलने के लिए गया तो ये तमाम चीजें जब निकलकर सामने आई, हमने इनसे काफी देर तक, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा की कि ये आइडिया आपके पास आया कैसे, आप किन किन समाजों को ये सेवाएं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तब निकलकर सामने आई तो एक चीज अच्छी लगी कि इन्होंने एक चीज अच्छी बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि जो भी पैसा आएगा, चाहे अक्षत और इन दोनों के स्टार्टअप में, गजेंद्र जी के स्टार्टअप में जो भी पैसा आएगा तो वो उन शवों के लिए काम में लिया जाएगा जो मथुरादास माथुर अस्पताल में जो है अंतिम संस्कार के लिए मोर्चरी में पड़े रहते हैं, गांधी अस्पताल में मोर्चरी के लिए पड़े रहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो ये एक पॉजिटिव चीज लगी कि 2 पैसा यदि उनके अंतिम संस्कार में काम में लिया जाए। देखिए, हिंदू सेवा मंडल के पास भी कई शव आते हैं, अलग अलग समाजों के जो है सेवा मंडल है उनके पास भी आते हैं, लेकिन ऐसे 1-2 संगठन, ऐसे 1-2 स्टार्टअप और आए तो वो जो सब लंबे समय से जो अपना मोक्ष की इंतजार करते हैं, उन्हें मोक्ष मिल सके, उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो एक काबिले तारीफ जो है ये स्टार्टअप लगा। देखिए, शुरुआती स्टार्टअप है, कई विचार आएंगे, कई तरह के जो है नहीं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। अगर गजेंद्र भाई अभी भी आप मुझे सुन पा रहे हो गजेंद्र भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे समाज में ना मौत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग बातचीत में भी छूना पसंद नहीं करते। जैसे आपको पता होगा, देश रोमांटिसिज्म पर बहुत सी बातें करता है। अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो सामने वाला उसका मुंह बंद कर देता है कि ऐसा बुरा मत बोलो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर क्या आप बिजनेस एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा और वो भी इनसेंसिटिव ना लगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सर, हमने इसके लिए कोई एडवर्टाइज नहीं किया और नहीं ये कोई एडवर्टाइज करने की चीज है। ये जो एक मौत होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु ही समाज का सबसे बड़ा अंतिम सत्य है। इसलिए हमने इस कंपनी का नाम भी वही रखा है, अंतिम सत्य। और अंतिम सत्य यही है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। तो इसके लिए कोई एडवर्टाइज करना जरूरी नहीं है। हम लोगों से, समाज से मिल रहे हैं, उनको सही जानकारी देने के लिए आप मिल रहे हैं। फ्रेंचाइजीज डालेंगे? अब देखिए, आपके जैसी, आप किसी को अगर फ्रेंचाइजी देते हैं तो वो आप ही की जैसी सोच का व्यक्ति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या आप बिजनेस को एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं? क्या प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में आप अपनी ब्रांचेस खोलेंगे? क्या देश में आप अपनी ब्रांचेस खोलेंगे? क्योंकि देश भर से अब आपकी सर्विसेज की डिमांड आ रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सर, हम अप्रैल के अंदर पूरे देश भर में जो मेट्रो सिटीज है, जहां पर इस चीज की कमी है, जैसे छोटे शहर कस्बे होते हैं, वहां पे ये चीज की जरूरत नहीं है। जो बड़े शहर हैं, वहां से हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आ चुकी है और वो लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम छोटा मोटा काम या इसी लाइन का कर रहे थे, लेकिन आपका काम देखकर जो विधि पूर्वक जो आप काम कर रहे हैं, वो काम हम आपसे टाइप करना चाहते हैं। तो मैंने इस टाइप सबको हटा दिया और मैंने उनको यही कहा, हम आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी देंगे। और जो ठीक है, तो कुल मिलाकर के
जिंदगी के बाद में अब ये जो स्टार्टअप है अंतिम सत्य फ्यूनरल मैनेजमेंट कंपनी, ये वही जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिनके लिए उनके परिवार में यदि कोई नहीं होता है, उनके साथ देने वाला नहीं होता है। यानी सुख में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन दुख में आखिर कौन साथ रहता है, इसी को लेकर के ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें जारी रहेंगी आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।